वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 चैप्टर 10 साधारण ब्याज प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रश्न 2 तक पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न 3 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 3 में हम लोग मुख्य रूप से साधारण ब्याज निकालना और मिश्रधन निकालना सीखेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 3 का 1 है, 600 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए। 600 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और मिश्रधन हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। दिया हुआ सब कुछ है, निकालना है साधारण ब्याज और मिश्रधन। तो जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। मूलधन 600 रुपया दिया हुआ है, मूलधन प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, यहाँ मूल लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में 600 रुपया। दर 3%, दर को रेट कहते हैं, 3% लिख दिए। और समय है 4 वर्ष। मूलधन 600 रुपया, दर 3% वार्षिक है और समय 4 वर्ष है। साधारण ब्याज अब हम लोग निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, या तो अंग्रेजी में आप जान रहे हैं SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। अब इसे लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब इसे अंग्रेजी में फिर एक बार लिख देते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड अपॉन 100। SI सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम, डिवीजन बाय 100। जो मान दिया है उसको लिख देते हैं। 600 मूलधन 600 है, समय है 4 वर्ष, 4 लिख दिए, और दर है 3%, इसके जगह 3 लिख दिए, बटे का चिन्ह देके 100 लिख दिए। 2 जीरो नीचे कट जा रहा है, 2 जीरो ऊपर कट जा रहा है। अब हमें गुना करना है 6 गुने 4 गुने 3, 4 3 12, 12 6 72, 72 रुपये निकला। ये साधारण ब्याज निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब हमें निकालना है मिश्रधन, इसलिए लिखेंगे मिश्रधन। मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिए। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मूलधन है 600 रुपया, साधारण ब्याज है 72 रुपया। 600 और 72 जोड़ेंगे तो 672 रुपया होगा। ये हम लोग का उत्तर है। ये मिश्रधन निकल गया। यहाँ हमें साधारण ब्याज निकला 72 रुपया, यहाँ हमें मिश्रधन मिला 672 रुपया। ये दोनों उत्तर है। अब प्रश्न 3 का 2 देखिए। प्रश्न 3 का 2 है, 1500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए। यहाँ दिया है मूलधन 1500 रुपया है, दर 5% है और समय है 146 दिन। समय दिन में दिया हुआ, इसे हम लोग को पहले वर्ष में निकालना है, इसके बाद साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालेंगे। लिख लेते हैं मूलधन 1500 रुपया, दर 5%, समय 146 दिन। वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 365 दिन से हम लोग को भाग देना पड़ेगा। 146 बटे 365, ये अब वर्ष में आ गया। अब इसे कटा भी सकते हैं, लेकिन कटाने से कोई फायदा नहीं, आगे जाके यही रहेगा तो आसान लगेगा बनाने। अब साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन है 1500 रुपया गुना समय है 146 बटे 365, 146, और इसके नीचे आप 365 लिख दें, गुना दर, दर है 5%, और नीचे जो
100 है, यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ इसको हल करेंगे, 2 जीरो नीचे कट गया, 5 से कटा रहे हैं, 5 सते 35, 1 बच गया 15, 5 तिया 15, और इधर से 5 तिया 15, यहाँ तक कट गया है। अब यहाँ देखिए 73 और 146 में कट सकता है, कट जाएगा, 73 दूना 146। अब शेष बच गया है 3 गुने 2 गुने 5, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 रुपया। ये हुआ साधन ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, 30 रुपया मिल गया। हमें और निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन, इसको अमाउंट कहा जाता है, ये लिख दिए इसके बदले। मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मूलधन है 1500 रुपया, साधारण ब्याज अभी 30 रुपया निकाले हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1530 हो जाएगा। हमें मिल गया 1530 रुपया, ये मिश्र धन हो गया। यहाँ हमें 2 उत्तर मिला, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपया, एक उत्तर ये हो गया, और दूसरा मिश्र धन मिल गया 1530 रुपया, एक उत्तर ये हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब प्रश्न 3 का 3 देखिए, 550 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधन ब्याज और मिश्र धन निकालना है। लिख लेते हैं, P है 550 रुपया, R है 10%, T है 3 वर्ष, इसलिए SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। P है 550, R है 10 और T है 3 बटे 100, 2 जीरो कट गया, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 तिया 15 रे 16, 165 रुपया हो गया साधन ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मिश्र धन यानी A बराबर अमाउंट, P जोड़ SI सिंपल इंटरेस्ट, A बराबर प्रिंसिपल जोड़ सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है यानी मूलधन 550 रुपया, और साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट 165 रुपया। जब दोनों को जोड़ेंगे 5 जीरो 5, 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 2 2 5 7, 715 रुपया होगा। 715 रुपया हम लोग का मिश्र धन है, अमाउंट। अब प्रश्न 3 का 4 देखिए, प्रश्न 3 का 4 है 1200 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए साधन ब्याज और मिश्र धन निकालना है। दिया है 1200 रुपया मूलधन है, P बराबर 1200 रुपया, R बराबर 12%, T बराबर 3 वर्ष, इसीलिए SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड अपॉन 100। SI सिंपल इंटरेस्ट हो गया, P आप जान रहे हैं प्रिंसिपल है, R रेट है, T टाइम है, बटा के चिन्ह दिए और 100 से भाग दे दिए, तो P लिख लेते हैं 1200 रुपये, R 12%, T समय 3 वर्ष, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गया। अब 12 गुने 12 गुने 3 करते हैं, 12 12 144 से, और 3 से फिर गुना कर देंगे, 4 तिया 12 2, हाथ में 1, 4 तिया 12 13 3, हाथ में 1, 3 कम 3 और 1 4, 432 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट साधन ब्याज 432 रुपया निकल गया। अब मिश्र धन निकालेंगे, इसलिए A बराबर P प्लस SI, मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मूलधन 1200 रुपया है, साधारण ब्याज 432 रुपया है, दोनों को जोड़ देंगे 1200 और 400, 1600, 1632 हो गया। ये हम लोग का उत्तर है, मिश्र धन 1632 रुपया। अब प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 है 5600 रुपया पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधन ब्याज दे होगा। दिया हुआ है मूलधन 5600 रुपया है, समय 2 वर्ष है,
दर निकालना है और साधारण ब्याज 280 रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, P बराबर 5,600 रुपया, T बराबर 2 वर्ष, R बराबर वाट, R हमें निकालना है इसलिए वाट लिख दिए, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर 280 रुपया। तो निकालना है हमें R, जो दिया हुआ है हमने लिख दिया, और हम लोग सूत्र से जानते हैं कि SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड अपॉन 100 होता है, या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 होता है। तो सूत्र को ही लिख देते हैं पहले, SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, यह सूत्र होता है, यह मूल सूत्र है। अब इसी सूत्र से हम लोग नया सूत्र बना देंगे, जिसे निकालना है उसको यहाँ रखेंगे, बाकी सब इधर ले जाएंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, SI और गुने 100 एक तरफ रखेंगे और ये एक तरफ रखेंगे, P इंटू R इंटू T, P इंटू R इंटू T बराबर SI गुने 100, SI सिंपल इंटरेस्ट है, आप जान रहे हैं, SI गुने 100। ये सूत्र और ये सूत्र दोनों एक ही है, सिर्फ इसको इधर ले आए। अब जिसे हमको निकालना है, जिस चीज को, चाहे R है, चाहे T है, चाहे P है, जिसे भी हमें निकालना है उसको यहाँ रखेंगे। यहाँ हमें इस प्रश्न में R निकालना है, इसलिए R यहाँ रखेंगे, और P और T को इसको लिखने के बाद बटा देके भाग दे देंगे, SI गुने 100 बटे P इंटू T, P इंटू T, एक नया सूत्र बन गया। अब इससे आसानी से बनेगा, हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखेंगे यही महत्वपूर्ण सूत्र है, सारा सूत्र का मेन सूत्र यही है। अब इसी से हम इसको बनाएंगे, SI लिख लेते हैं, SI है 280 गुने 100 बटे P है 5,600 गुने T है 2 वर्ष। अब यहाँ हल करेंगे, 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कट गया, 14 चौक 56 होता है, 14 दूना 28 होता है, एक जीरो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देख रहे हैं 4 पचे 20 कट जा रहा है, 5 और इधर 2 है, 5 बटे 2 हो गया, इसको भाग लगाएंगे तो 2.1/2% हमें मिल जाएगा। इसे आप 2.5 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ये हम लोग का उत्तर हो गया, दर हमें मिल गया 2.2%। इस प्रकार यह प्रश्न सॉल्व हो गया। अब प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न 5 है, सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपये ब्याज के रूप में देती है, बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। दिया हुआ है, दर 8% है, समय 3 वर्ष है, साधारण ब्याज 72 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा, कितना धन उधार लिया था, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, सीमा 8% वार्षिक, R बराबर 8% हो गया, समय 3 वर्ष हो गया, SI सिंपल इंटरेस्ट 72 रुपया हो गया। तो बताइए उसने कितना धन उधार लिया था, तो प्रिंसिपल यानी P बराबर वाट, ये जो दिया हुआ है लिख लिए। अब हमें P का मान प्रिंसिपल निकालना है, और आप जान रहे हैं पिछले प्रश्न में हमने बताया है P इंटू R इंटू T बराबर SI इंटू 100 होता है, यह साधारण ब्याज का सूत्र है, उसी सूत्र से हम लोग इसको बनाए थे। फिर इसे घेर दे रहे हैं। अब यहाँ हमें निकालना है P, तो P रखेंगे, बाकी RT इसके नीचे भाग लगा देंगे, ये आसान होता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, SI इंटू 100 बटे R इंटू T। इसमें याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, साधारण ब्याज के जो सूत्र है उसी से आसानी से बन जा रहा है। SI लिख लेते हैं, SI 72 है गुने 100 बटे R इंटू T, R है 8 और T है 3, हो गया 72 गुने 100 बटे 8 गुने 3। अब इसे कटाएंगे, 8 9 72 कट गया, 3 तिया 9, 3 गुने 100 300 हो गया, 300 रुपया P निकल गया, प्रिंसिपल मूलधन 300 रुपया निकल गया, यही तो पूछा गया है। बताइए उसने कितना धन उधार लिया था, उधार लिया उसने
300 रुपया, ये हमारा उत्तर है। अब प्रश्न 6 देखिए। प्रश्न 6 है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 रुपया हो जाएंगे? दिया हुआ है मूलधन 500 रुपया है, समय 3 वर्ष है, मिश्रधन 605 रुपया है। तो निकालना है हमें दर। क्या निकालना है? दर निकालना है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आर बराबर वाट, दर निकालना है इसलिए आर बराबर वाट लिखें। मूलधन यानी पी 500 रुपया, समय 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष 3 ईयर, और मिश्रधन 605 रुपया। ए अमाउंट मिश्रधन 605 रुपया जो दिया हुआ है सब लिखिए। निकालना है आर। तो इससे पहले के प्रश्न में हम लोगों ने सीखा है कि सबसे पहले हमें एसआई इसमें चाहिए उस फॉर्मूला में, साधारण ब्याज के सूत्र में। तो यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है, इसीलिए हम पहले एसआई निकाल लेंगे। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आप जान गए हैं इतना प्रश्न बनाने के बाद, आप अच्छी तरह जान गए एसआई क्या है। तो ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर एसआई। मिश्रधन है 605 रुपया माइनस पी 500 रुपया, 605 में 500 घटेगा तो 105 रुपया बचेगा। 105 रुपया हो गया साधारण ब्याज यानी एसआई। एसआई बराबर 605 माइनस 500 बराबर 105 रुपया हो गया। अब सूत्र लिख रहे हैं पी इंटू आर इंटू टी बराबर एसआई गुने 100। यहाँ हमें निकालना है आर, तो आर रखेंगे, बाकी इसको भाग लगा देंगे। आप यदि याद कर लिए इतना समय में तो अच्छी बात है। पी इंटू टी, एसआई है 105 गुने 100, पी 500 गुने टी टाइम 3 है। अब 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर कट गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, और हमें मिल गया 7%। एक बार और लिख देते हैं, रेट जो है आर 7% है। यहाँ पूछा गया किस वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर यही 7% है, यही उत्तर है। अब प्रश्न 7 देखिए। प्रश्न 7 है, कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएंगे? दिया हुआ है कि 250 रुपया मूलधन है, दर 8% है और मिश्रधन 330 रुपया है। तो कितने वर्षों में? टी निकालना है, टी बराबर वाट, कितने वर्षों में, समय बराबर क्या, 250 रुपया क्या है, पी है, 8% वार्षिक दर, आर कितना है 8%, 330 रुपया हो जाएंगे। ये मिश्रधन हुआ, ए बराबर अमाउंट मिश्रधन 330 रुपया। यहाँ देख रहे हैं टी निकालना है, पी आर ए दिया हुआ है, तो यहाँ एस आई निकाल लेंगे पहले। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ए माइनस पी, ए जो है 330 रुपया है माइनस पी है 250 रुपया, इसमें घटा देंगे, जीरो में जीरो घट गया, 13 में 5 घटा 8 बच गया, 80 रुपया हो गया, 80 रुपया हो गया एस आई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 80 रुपया हो गया। अब हमें निकालना है टी, इसलिए डायरेक्ट अब टी लिखेंगे, टी बराबर एस आई गुने 100 बटे बच जा रहा है कौन कौन, पी और आर, इसलिए पी गुने आर लिख देंगे यहाँ। टी बराबर एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर। एस आई है 80 गुने 100, पी है 250 रुपये और आर है 8% हो गया। 1 जीरो यहाँ कटा दे रहे हैं, 25 चौक 100 और ये 8 और 8 कट गया। अब देख रहे हैं सब कट गया, सिर्फ 4 बच गया, तो 4 वर्ष हो जाएगा। समय है चूंकि टी है इसलिए समय हो गया 4 वर्ष। सवाल में यही बोला जा रहा है कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएंगे कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों में, यही उत्तर है। अब प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 8 है,
कितने वर्षों में 400 रुपया पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया होगा। कितने वर्षों में समय निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे टी बराबर वाट। इससे पता चल जाता है कि हमें समय निकालना है। मूलधन है, मूलधन को यहाँ पी लिख रहे हैं 400 रुपया, 14% वार्षिक है, रेट आर लिखें 14%, ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया होगा। ब्याज हो रहा है इसलिए SI लिखें, सिंपल इंटरेस्ट 112 रुपया। हमें यहाँ निकालना है टी, इसलिए टी बराबर SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब बच कौन जा रहा है, जब टी यहाँ लिखें तो PRR बच रहा है, तो इसलिए P इंटू आर दे देते हैं। पहले हम बता चुके हैं टी बराबर SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू आर। SI है 112 गुने 100 बटा चिन्ह दिया, P गुने आर, P है 400 और R है 14, कटा रहे हैं 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गया, 4 दूना 8 बजा 3 तो 32 हो गया, 4 8 32, 14 दूना 28। अब यहाँ देखना सिर्फ 2 बचा है, इसलिए टाइम जो हुआ टी जो हुआ 2 वर्ष हुआ। यही पूछा जा रहा है कितने वर्षों में, तो समय है 2 वर्ष। यही हम लोग का उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।